देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा महबूब है बनिस्बत उसके जो वीक इमोशनली भी और मेंटली भी स्ट्रांग हो। दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट कि आजकल हम फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला को महबूब है ये लोग। अल्लाह ताला लव्स देम। अल्लाह ताला को मोहब्बत है इन लोगों से। तो हम किस में से होना चाहते हैं? तो लव करने वालों में से अल्लाह ताला जिनसे लव करता है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसी कैसी हो सकती है? जो स्पिरिचुअली गुड, हमारा फेथ जो है वो स्ट्रांग हो, हम इमोशनली स्ट्रांग हो, हम फिजिकली स्ट्रांग हो, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रांग मुस्लिमा बने और तो हम ऐसे स्टक लाइफ नहीं गुजार सकते, एक स्टेगनेंट लाइफ नहीं गुजार सकते, एक जगह पे रुके नहीं रह सकते। हमारे लिए जरूरी है कि हम आगे बढ़ें, हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर हम स्टक होते क्यों हैं। वाई वी गेट स्टक, ऐसा क्यों है कि हम स्टक हो जाते हैं, हम एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं? सो द नंबर वन पॉइंट इज कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमें डर लगता है हमें अपने कंफर्ट से बाहर निकलते हुए ग्रोथ होती है और ना ही हमारी लर्निंग्स में इजाफा होता है। तो इंसान के अंदर ये करेज होना कि वो एडमिट करे कि उसको नहीं आता, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कंफर्ट जो है हम सबको अच्छा लगता है। व्हाट्स द कंफर्ट जोन, यानी हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते। जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजरने दो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना ये वाली बात है। हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं। अगर हमें इससे बाहर निकलना है, जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने सुबह उठे, हमने मुंह हाथ धोया, हमारी ब्रेकफास्ट किया, हमारी एक रूटीन है, हम उस रूटीन में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन हम उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे। दिस इज व्हाट कॉल्ड कंफर्ट जोन। हम कुछ सोच नहीं रहे कि हम कुछ क्या कर सकते हैं, हम कुछ नया क्या कर सकते हैं। हमारी ग्रोथ हो ही नहीं सकती जब तक कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। कंफर्ट जोन, हमें अपना जो कंफर्ट है ना, वो बहुत कैप्टिवेटिंग लगता है, बहुत ही सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही चल रहा है। लेकिन क्या ये कंफर्ट जोन हमारे लिए बेहतर है? क्या हमें इसमें रहना चाहिए? क्या हम इसमें जो है अपनी जिंदगी गुजार के आगे ग्रो कर सकते हैं? अभी मैं आपसे एक सवाल करती हूँ और सवाल यह है कि लास्ट टाइम सोचें कि ऐसा कौन सा वक्त था जिसमें आपको कैरी किया हो, नॉट समथिंग डेंजरस बट समथिंग अनकंफर्टेबल, आपने अनकंफर्टेबल किया हो। आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग दैट ट्रूली स्केयर्स यू? कैरी। कभी भी ग्रोथ हो ही नहीं सकती डिस्कम्फर्ट के बगैर। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। जिंदगी में जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे आप उनको फेस करेंगे तो वो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने कंफर्ट जोन को अपना इसको रिवॉर्ड ना समझे बल्कि ट्रैप समझे, क्योंकि ये आपके पोटेंशियल को खत्म कर रहा है। जब तक हम इससे बाहर निकल के कुछ करेंगे नहीं तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ आपको वाकया पता होगा जब हिजरत की थी सहाबा ने, एक ये बहुत बड़ा स्टेप था। सहाबा को अपने घर छोड़ के, क्या अपना माल स्टोरी? छोड़ के, सारी जिंदगी छोड़ के, मतलब जो उनकी लाइफस्टाइल था सब कुछ छोड़ के जाना था। लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के हिजरत की मदीना की तरफ सब कुछ छोड़ दिया। अगर सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंफर्ट में रहते तो क्या इस्लाम फैलता? डज इट पॉसिबल कि इस्लाम फैलता? आज हम मुसलमानों का प्रॉब्लम यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते हैं। इसीलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारा पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, हम लर्निंग्स में पीछे हैं। आज हम पीछे क्यों हैं? इसी रीजन की वजह से हैं। सो द नंबर वन पॉइंट इज कि अपने कंफर्ट जोन के अंदर हम स्टक हैं। हम जैसी रूटीन गुजार रहे हैं हम वैसे ही गुजारना चाहते हैं। नाउ रेज योर हैंड इफ यू एवर अवॉइडेड समथिंग जस्ट बिकॉज इट वाज अनकंफर्टेबल। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि आपने जो है अवॉइड कर दिया हो क्योंकि अनकंफर्टेबल है, ये काम करेंगे, पहले नहीं किया हुआ, पहले नहीं आता। पहले एक जॉब करते थे, उसको चेंज नहीं कर सकते, एक न्यू जॉब के अंदर नहीं जा सकते, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते, एक डिफरेंट काम में नहीं जा सकते। एग्जैक्टली मरियम, मारिया, किरण, यास्मीन, जबरदस्त। सो हम अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तभी हम बेहतर निकलेंगे। और स्टक होने की रीजन भी एक यही है हमारी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ चेंज। हमें फियर्स हैं, हम डरते बहुत हैं। हमें इवन कोई हमने बात करनी है तो हमें डर लगेगा कि हमने ये बात सही की कि नहीं। हमने कोई काम करना है, कभी लोगों का डर, कभी आगे बढ़ने का डर, कभी कुछ नया स्टार्ट करने का डर। हर चीज बदल रही है, देखिए चेंज तो हर चीज में आ रहा है। क्या हम बचपन से वैसे ही हैं जैसे हम थे, या हम में चेंज आया है? चेंज
एक नेचुरल फैक्टर है। चेंज इंसानी फितरत है, और इसके ये आना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को आगे बढ़ने की जरूरत है, और चेंज ही जो है हमारे लिए, यस, कंफर्ट जोन का भी फियर होता है। फियर्स ही हमारे अंदर है जिसने हमें जो है ना पीछे किया हुआ है। लेकिन हम इस स्ट्रगल से, इस चेंज से डर रहे होते हैं, लॉस होने का, रिस्क लेने का, इन सब का हमें डर होता है कि आखिर ये सब चीजें हमारे साथ हैं तो हम कैसे जो है करें। तो हम बहुत ज्यादा डरते हैं फेलियर से। और जबकि चेंज हमारी रूट में है, हमारी लाइफ में है। अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज बदल गई है। अपने अंदर देखें, हर चीज बदल गई है। पौधा बढ़ता कैसे है, एक सीड से एक पूरा दरख्त खूबसूरत निकल आता है। एक इंसान छोटे से बच्चे से एक अडल्ट बन जाता है। चेंज हमारे अंदर होता है, रहता है, लेकिन हम डरते हैं। ओके, हम डरते हैं कि कहीं हम अगर चेंज आया हमारे अंदर तो क्या होगा, हम कैसे आगे सरवाइव कैसे करेंगे, हम हमारा आगे फेलियर ना हो जाए, हम जो है पीछे ना रह जाएं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग डर रहे होते हैं कि क्लास में हैंड रेज नहीं करेंगे कि कहीं आंसर गलत ना दे दें सवाल का। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना। कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते, एक प्रोजेक्ट, एक बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। सोच रहे होते हैं, क्यों नहीं स्टार्ट करते? डर होता है कहीं फेलियर ना हो जाए। ये फियर्स हमारे अंदर स्टक हैं। तो ये फियर्स जो हैं ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हम स्टक हो जाते हैं। हम इन्हीं के अंदर रहते हैं और सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड देन हम कभी बाहर नहीं निकलते। हिजरत हबशा का वाकया आप में से किस किसने सुना हुआ है? जब हिजरत करके हबशा सारे सहाबा गए थे, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और मैं आपको सिर्फ इसके क्रक्स देती हूँ कि उस टाइम हबशा के अंदर जब गए थे मुसलमान, तो जो मक्का के लोग थे ना, कुरैशी मक्का, उन कफार ने मुसलमानों को वहां से निकालने के लिए अपने दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स को भेजा, जिनमें अमर बिन आस भी थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे जाके कहा कि ये लोग तीसा को नहीं मानते आखिरी प्रॉफिट, और इन्होंने इस तरह की बातें की। अब ये मुसलमानों के लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मक्का से वो जा चुके थे और मक्का में वो वापस ले जाने के लिए लेकर आ रहे थे, और मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती होनी थी, बहुत तकलीफ आनी थी। अब ये फियर का जो आलम था ना, जो उस टाइम था, उसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जो था, मुसलमान जो सहाबा थे उन्होंने अपना पॉइंट पेश किया, और उन्होंने सच सच बताया, कुरान की तिलावत करी, कुरान सामने रख दिया। जबकि वो एक बहुत ज्यादा फियरसम पोजीशन थी जिसके अंदर वो थे, और जो था उसके बावजूद अल्लाह ने उनको उससे निकाल दिया। तो हमारे अंदर डर होते हैं, लेकिन हमें डरना किससे चाहिए? सिर्फ अल्लाह से। और कुछ नेचुरल डर भी होते हैं, इट्स नॉट लाइक है डर होना कोई बुरी बात है, डरना इंसान के अंदर है, वो इंसान डरता है। लेकिन उस डर की वजह से आगे ना बढ़ना, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्लास में हाथ नहीं खड़ा कर पाते, इसीलिए हम कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर पाते, इसीलिए हम किसी बिजनेस पे काम नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपने डर के अंदर ही ना रहें, बल्कि स्ट्रगल करें आगे निकलने के लिए। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। नाउ द थर्ड रीजन जिसकी वजह से हम स्टक होते हैं और हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही होती, दैट्स लैक ऑफ पर्पस। हम पर्पस फुल लाइफ नहीं गुजारे होते, हमने पर्पस नहीं सोचा होता अपना। और आपको पता है, विदाउट पर्पस हम जो है, अगर हमारे पास सेंस ऑफ पर्पस ही ना हो तो हम चीजें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने वो चीजें करनी होती हैं। इंसान पैसा इसलिए कमा रहा होता है कि उसने पैसा कमाना है, वो घर के काम इसलिए कर रहा होता है उसको घर के काम करने हैं, वो स्कूल के काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि स्कूल का होमवर्क करना है, स्कूल इसलिए जा रहा है कि क्योंकि जाना है, कॉलेज इसलिए जा रहा है कि जाना है। मतलब रीजन क्या है? क्योंकि करना है। और इंसान के अंदर सिर्फ यही चीज होती है कि ये करना है तो करना है। उसके दिमाग में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं होती, क्योंकि पर्पस और जो है वो हमें मोटिवेशन देता है। पर्पस ही हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। पर्पस ही हमें जो है आगे ले जाता है। जी बिल्कुल, हम अब एक फॉलो कर रहे हैं रूटीन, जबकि ये फंक्शंस हैं। अगर पैसा कमाना है तो एक फंक्शन है, कोई जॉब पे जा रहा है वो फंक्शन है। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया था कि आप बिल पे करें और बिल पे करें और बिल पे करें और फिर अल्लाह के पास चले जाएं, इसलिए नहीं पैदा किया था। अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत बड़े पर्पस के लिए पैदा किया था। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत में सिर्फ ये नहीं कि हमने नमाज पढ़ ली, इबादत इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इबादत ये भी है कि आप खाना इसलिए खा रहे हैं कि आपके अंदर एनर्जी आ जाए। आप इबादत ये भी है कि आप काम पे इसलिए जा रहे हैं कि आपको हलाल रोजी मिले। तो ये सब इबादत है, सारे फंक्शंस इबादत हैं।
इसकी मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी उसने रखी है, और उसके बायोलॉजी रखने का पर्पस ये है कि उसके अच्छे ग्रेड्स आए। वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसके अच्छे ग्रेड्स आए। और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका पर्पस ये है कि वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बने और दूसरों की जिंदगी बचाए, लोगों के लिए लाइफ सेवर बन जाए। आपके ख्याल में मोटिवेशन किसके अंदर ज्यादा है? क्या ग्रेड्स देने वाले स्टूडेंट के अंदर, या उस स्टूडेंट के अंदर जो चाहता है कि वो लोगों की जिंदगी बचाए? हु इज द वन? राइट योर आंसर्स, आई वांट टू यू टू पार्टिसिपेट इन इट। लेट मी नो कौन है। यस, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली इज ऑल्सो इबादा, सेकंड वन एग्जैक्टली। क्योंकि उसको पता है कि वो किसी बड़े पर्पस के लिए काम कर रहा है, उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, उसको थकावट नहीं लगेगी, उसको उसमें भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब अपने पर्पसफुल लाइफ गुजारने लगते हैं, आपको पता होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आपके ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, आपकी रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाती है, आप फुलफिलमेंट फील करते हैं, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। क्योंकि जो शख्स सारा कुछ ये चाहता है कि वो उसकी लाइफ का पर्पस, फॉर एग्जांपल हम ना फिर छोटे छोटे पर्पस बना देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देती हूँ। अगर एक शख्स की लाइफ का पर्पस सिर्फ पढ़ना ही बन गया कि मैं अच्छे ग्रेड्स ले लूँ, तो उसकी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी, और जैसे ही उसकी स्टडीज खत्म होंगी, उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा वो आगे क्या करे। हमने छोटे छोटे पर्पस बनाए होते हैं कि एक शख्स की लाइफ यही है कि उसने जॉब पे जाना है और अपनी जॉब से कमाना है, जॉब उसकी लाइफ का पर्पस बन गया। अब अब क्योंकि ये एक फंक्शन है और एक जॉब एक टाइटल है, और वो चेंज भी हो सकता है लाइफ का। और अगर उसने यही पर्पस बना लिया कि बस मेरी जॉब ही मेरा सब कुछ है, तो जैसे ही अगर कभी जॉब चेंज हो या जॉब में कोई मसाइल आए या जॉब में कोई भी प्रॉब्लम उसको आएगा, ये जॉब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उससे नहीं रहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़े पर्पस के लिए बनाया है, एक छोटे से पर्पस के लिए नहीं बनाया। लेकिन जब आपका कोई पर्पस, मेन बड़ा पर्पस होगा, आप दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहते होंगे कि आपने पर्पसफुल बनाया होगा, तो फिर ऐसी चीज नहीं रही होगी। तो इसके लिए अपनी नियत पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर सोचना शुरू करते हैं कि वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस वर्क, वाई आई एम वर्किंग ऑन दिस। अपने पर्पस को बेहतर करें। अपने पर्पस के अंदर जो है ना, जो लैकिंग होती है, उसी में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नो द फोर पॉइंट जिसकी वजह से हम स्टक होते हैं वो है ओवरवेल्म। हम ओवरवेल्म हो जाते हैं समटाइम्स, हमने इतने ज्यादा टास्क दिए होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है, कि एट द एंड हम बर्न आउट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है? हम बर्न आउट हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है। हमने अगर फॉर एग्जाम्पल 15 चीजें रखी हुई है टू डू लिस्ट में, अब समझ ही नहीं आएगा कौन सा पहले करना है। इंसान परेशान होगा कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ूं, और एट द एंड क्या होता है? हम कुछ भी नहीं कर पाते फिर, और फीलिंग ऑफ गिल्ट इंसान के अंदर रहता है। तो ये चीज समझ लें कि ओवरवेल्म करने वाली चीजें आपको फिर कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ती। जैसे एक किसी ने कमेंट में कहा था कि मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी करना है, अब मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी चीज ले ली, मैंने ये भी चीज ले ली, और मैंने ये भी चीज ले ली। व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दिस? अब बहुत जरूरी है कि आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें, प्रियोरिटी दें। किसको आपने पहले देना करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर तीसरे को करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप वहीं पे स्टक रहेंगे, और आप स्टक हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये लाइफ में होता है कि अगर जब आपको बहुत ज्यादा आपकी बिजी रूटीन हो और आपने बहुत सारे काम करने हो, तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इसको कैटर करना, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा काम इतने भी ना लें कि आप नहीं कर सकते, और जो काम आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको कैपेबिलिटी दी है, उसको प्रायोरिटाइज करें। देखें आप कौन सा पहले कर सकते हैं, कौन सा आप बाद में कर सकते हैं। सो दीज आर द फोर मेन रीजंस जिसकी वजह से इंसान स्टक होता है। नाउ विच ऑफ दीज स्ट्रगल्स दीज यू थिंक यू आर स्ट्रगलिंग द मोस्ट? ऐसी कौन सा पॉइंट था जिसपे आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है इन फोर में से? राइट डाउन इन योर कमेंट्स, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स। कंफर्ट जोन का प्रॉब्लम है, फियर ऑफ चेंज का है, लैक ऑफ पर्पस का है, या ओवरवेल्म? ओवर थिंकिंग, गुड। डीप, और बाकी सब? कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, ओवरवेल्म, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कंफर्ट जोन, ओवरवेल्म, विक्टिम मेंटालिटी, इन्वायरमेंट, ओवरटेकिंग। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें हमारे अंदर हमें स्टक किए हुए हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही।
नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, हमने कैसे सक्सेस की तरफ शिफ्ट होना है। हम इन सारी स्टक जो पोजीशंस हैं, आपने अपनी अपनी फिगर आउट कर ली है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं कौन सा काम कर रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रही, डेस्टिनेशन कंफर्ट जोन में ही आ जाता है। मैं ओवरवेलम हो रही हूँ, मेरे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, मेरे अंदर फियर है, मुझे कभी किसी का चीज़ का फियर होता है और मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाती, मैं काम ही नहीं स्टार्ट कर पाती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेते हुए भी डर लगता है, लोगों की बातों का डर लगता है, इंटरनल फियर्स भी हैं, एक्सटर्नल फियर्स भी हैं, फेलियर का फियर भी है, हर तरह के फियर्स आ जाते हैं। एंड देन द थिंग ओवरवेलम, तो ओवरवेलम हो रही हूँ मैं, काम से बहुत ज्यादा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे थे। और लैक ऑफ पर्पस, कि हमारा पर्पस ही नहीं डिफाइन हो रहा कि मैंने जिंदगी में करना क्या है, मैंने अभी सोचा ही नहीं है कि आखिर मैं अचीव क्या करना चाहती हूँ, और क्या क्यों अचीव करना चाहती हूँ, उस पर मैंने वर्किंग करनी है। नाउ द शिफ्ट्स, लेट्स सी कि हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सा स्टेप फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड एंड कौन सा थर्ड, हम कौन से स्टेप्स पे काम करें। सो द नंबर वन स्टेप इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। हमें अपने ऊपर रिफ्लेक्ट और सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम वहीं पे फंसे रहेंगे, हमारा सर्कल वहीं पे घूमता रहेगा, वैसे ही हमारी रूटीन चलती रहेगी और हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। सो व्हाट्स द अकाउंटेबिलिटी कैसे करें? हजरत उमर का कोट आप सबने सुना हो शायद। हजरत उमर ने फरमाया था कि मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल बिफोर यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। अपने आप को अकाउंटेबल रखो इससे पहले कि तुम्हें तुम्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो हम अपने आप को क्यों ना खुद अकाउंटेबिलिटी करें। मैं आपके साथ एक बहुत एक अमेजिंग स्टोरी शेयर करती, इट्स अ रियल स्टोरी। और हुआ क्या था, 18th सेंचुरी के अंदर जो साइंस का दौर था, बहुत वर्किंग हो रही थी, बहुत इनोवेशंस हो रही थी, बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च चल रही थी। एक परपेचुअल फीवर स्टार्ट हुआ, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक डेथ इन चाइल्ड बर्थ। इसमें होता क्या था कि 48 आवर्स के अंदर जो औरत बर्थ बच्चे की जिसकी होती थी, उसकी डेथ हो जाती थी। 70% वुमेन्स डाइड बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक डेथ इन चाइल्ड बर्थ। 70% औरतों की डेथ होने लगी। 18th सेंचुरी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डॉक्टर्स इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे थे। ये वो एरा था जो जो है साइंटिफिक रिसर्च का था, एवोल्यूशन का था, लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर साइंटिफिकली। और सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स परेशान थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि सारी औरतें जो है उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी इन 48 आवर्स ओनली। वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करते थे, वो सुबह जो है अटॉप्सिस करते थे उन वुमेन की बॉडीज की जिनकी डेथ हुई होती थी, और इवनिंग में अंदर वो जो है वो डिलीवरीज का काम करते थे। और ये चीज होती रही और उनकी रिसर्च भी चलती रही, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ पता नहीं चला। आफ्टर मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ओलिवर होम्स। उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सुबह तो एटॉप्सिस करते हैं, वो सुबह जो है चेक करते हैं, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और इवनिंग में जाके जो है वो औरतों को ऑपरेशन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वॉशिंग देयर हैंड्स। वो अपने हाथ नहीं धो रहे। उन्होंने कहा गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने हाथ तो धो लिया करो। जब तुम जा रहे हो उनको हॉस्पिटल के अंदर और उनकी डिलीवरीज के लिए, तो तुम हाथ धो के जाओ, जाके ये काम करो। और उन लोगों ने कहा क्या हो गया, इस हाथ धोने से क्या होता है, इट्स ओके उन्होंने बात नहीं सुनी। 30 इयर्स गुजर गए, 30 इयर्स और मजीद ये बीमारी खत्म नहीं हुई। और एट द एंड 30 इयर्स के बाद एक डॉक्टर ने कहा कि लेट्स डू इट, लेट्स वॉश अवर हैंड्स बिफोर डूइंग द डिलीवरीज। और उसने अपने हाथ धोए और ये डिजीज खत्म हो गई। सो समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम, we need to understand, sometimes you are the problem, we need to understand it, we need to understand it। इससे हमें लेसन क्या मिल रहा है कि असल में जो है प्रॉब्लम कभी कभी हम खुद भी होते हैं, हम अपने आप को काउंटेबल नहीं खड़ा करते। सो नंबर वन स्टेप इज हेल्थ योर सेल्फ अकाउंटेबल। कभी कभी आप प्रॉब्लम होते हैं और आपको ये खुद सॉल्व करना है। एग्जैक्टली, वी नीड टू ब्रेक द साइकिल, वी नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अकाउंटेबिलिटी, जब आपने अकाउंटेबल कर लिया, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल खड़ा कर लिया, आपने देख लिया कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। देन द सेकंड स्टेप इज क्लैरिटी। आपके अंदर आपकी क्लैरिटी हो,
आप अपना वाई फाइंड कर लें कि आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है। नीयत जब आपकी सिंसेयर होगी, आपकी इंटेंशंस क्लियर होंगी, आपने अपने आप को अकाउंटेबल खड़ा कर लिया, आपने अपने अंदर क्लैरिटी लानी है कि मुझे करना क्यों है। हम असल में देखते हैं हमने क्या करना है, क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू। हमारी सारी निगाह इस पे होती है कि व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस। जब हम ये समझ जाएंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस वर्क, तब हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी, तब हमारी नीयत जो है वो क्लियर होगी, तब हमें समझ आएगा। छोटी सी छोटी चीज की जो है नीयत, एक जो है वो काम को बड़ा कर देती है, और बड़े से बड़े काम को की वैल्यू कम हो जाती है एक छोटी नीयत की वजह से। हमारा दीन तो हमें सिखाता ही है कि हमने नीयत बेहतरीन करनी है, हमें वियन सिखाता ही हमारा दीन है। क्योंकि हम छोटी से छोटी नीयत पे हम उसको ये ना समझें कि ये काम है। लेट्स सी, अगर आज आप में से कोई नियत कर लेता है कि मैं एक बेहतरीन राइटर बनना चाहती हूँ, जो लोगों के अंदर बहुत अच्छी अवेयरनेस डाल सके और जो लोगों को एजुकेट कर सके। आप में से कोई नियत कर लेता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आप में से कोई इंजीनियर बनने की नियत कर लेता है, आप में से कोई टीचर बनने की नियत कर लेता है, आप में से कोई कोच बनने की नियत कर लेता है। दीज आर ऑल निया, आप सबकी नियत है। इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा, इस पे आपको कोई चार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ आपने एक नियत करनी है। और आपको अल्लाह ताला ने क्या गारंटी दी हुई है कि आपको इस पे अजर मिलेगा, और जब आप ये पूरा करेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा अजर है। दैट्स इट। अपना वाई ढूंढें कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। आखिर में प्लेयर ऑफ अल्लाह जरूर होना चाहिए, ये बात याद रखें कि जिस भी चीज की नियत करें, और आखिर में वो अल्लाह ताला का प्लेयर है। चाहे वो अपने घर वालों का ख्याल रखना है, घर वालों के लिए काम करना है, चाहे वो दुनिया में कोई काम करना है, रिमेंबर इट। अपना वाई सर्च करें, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। जब आपको ये पता होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ, तभी आप में क्लैरिटी आएगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, तो क्लैरिटी नहीं आएगी। So the first step was accountability and self-reflection. Number two is clarity, and then number third is action. अब आप क्लियर हो गया आपने क्या करना है, आप क्यों कर रहे हैं, अब आपने एक्शन लेना है। स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है अल्लाह ताला को वो काम पसंद है चाहे वो थोड़ा हो लेकिन एक कंसिस्टेंट हो। तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इज एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले तो स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें, अपने आप को ओवरवेलम ना करें, प्रायोरिटाइज करें अपने काम को, एक्शन लें। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ आपके सोचने से कोई काम नहीं होगा। ये याद रखें, बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाट टेक अस टू ओवर थिंकिंग। हमें फियर होता है आगे स्टेप लेने का, और इस फियर को दूर करना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह हमारी एक वर्कशॉप भी होगी ये फियर के मामले में, क्योंकि हम सबसे ज्यादा लैग क्या करते हैं इस फियर के अंदर, कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, नेक्स्ट स्टेप ही नहीं लेते, एक्शन ही नहीं लेते। वाई? बिकॉज वी आर फियरफुल। हमें डर लगता है हम आगे करेंगे तो क्या होगा, हम डरते रहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है। आप अपने इश्यूज के अंदर देख लें, आप सोचेंगे एट द एंड आपको फियर जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटर देम। हम एक्शन लें, फर्स्ट स्टेप तो लें। जब फर्स्ट स्टेप लेंगे तो आगे भी कुछ हो जाएगा। इट्स ओके टू मैस अप, कोई बात नहीं, मैसअप हो गया। इट्स ओके टू बी फेल। आपको फेल भी आपका फेलियर भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। जब हम ये चीज समझ जाए ना कि हमारे फेलियर में भी हमारे लिए लर्निंग है, तब हम स्टेप लेने से घबराएं ना। हम सबसे पहले स्टेप लेने वाले क्यों ना बने, हम सबसे आगे बढ़ने वाले क्यों ना बने, हम फस्तबिकुल खैरात क्यों ना बने, हम सबसे आगे क्यों ना निकलें। सो टेक द फर्स्ट स्टेप। इट्स नॉट लाइक आपने बहुत कुछ करना है, इट्स जस्ट फ्यू स्टेप्स। कुछ स्टेप तो लें, कोई काम तो करें। एंड देन कंसिस्टेंसी। आपने स्टेप ले लिया, अब आगे स्टेप्स भी लेने हैं, इस जगह पे रुक नहीं जाना। आगे जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो चलना भी नहीं आएगा। एक छोटे से बच्चे को जब चलना आता है तो वो कैसे आता है, थोड़ा सा चलता है और उसके बाद गिर जाता है, लेकिन वो उस पर हार नहीं मानता। वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। कितनी मर्तबा होता है हमारी जिंदगी में, हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, हम बच्चों को देखते हैं, जिसने भी लाइफ में देखे हो, कितनी मुश्किल एक स्ट्रगलफुल प्रोसेस है ये। हम अगर टीथ ना करें और सिर्फ और सिर्फ साल में 2 दफा डेंटिस्ट को चेकअप करवाएं, क्या हमारे दांत सही रहेंगे? जी, क्या हमारे दांत सही रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अगर नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। कंसिस्टेंसी चाहिए, हम डेली बेसिस पे 2 टाइम्स ब्रश करते हैं, तब जाके हमारे दांतों को जो है वो ठीक रहते हैं। उसके अंदर
फिर चीज आती है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हर काम के अंदर। जब तक हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात का समझना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी के बगैर कोई काम नहीं होता। हम ये नहीं है कि हमने सब कुछ किया, हमने स्टार्ट किया और फिर हम आगे काम ना करें। जब तक हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं होंगी, कोई डिग्री नहीं हासिल कर सकते, कोई लर्निंग नहीं कर सकते, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी काम जिंदगी का हम नहीं कर सकते जब तक कि हम कंसिस्टेंट ना हो। एक शख्स है, वो गया जिम और उसने कहा कि मैं आज जिम करूंगा और मैंने मसल्स बनाने हैं, और वो 9 घंटे जिम करता रहे। जब घर आके देखेगा शीशे के सामने, कोई मसल होगा? जी, क्या ख्याल है, मसल होंगे उसके? नो, उसका कोई मसल नहीं होगा। लेकिन जब वो ग्रेजुअली करता रहेगा डेली बेसिस पे, चाहे वो 20 मिनट करे, डेली बेसिस पे करता रहेगा, आफ्टर 6 मंथ्स उसको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर चेंज आ गया। उसको पता भी नहीं चलेगा, मसल्स बिल्ड होना शुरू हो गए, बॉडी स्ट्रेंथ आ गई। तो कॉन्सिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल वो है, चाहे वो छोटा हो, वो कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंटली किया गया हो। तो जब तक हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम आगे चल नहीं सकते। आपने अगर बड़े बड़े बिजनेसेस को देखा हो तो उनकी क्या लाइफ होती है, कभी किसी ने नोटिस किया कि कितने साल पुराने बिजनेस होते हैं? बाहर के बिजनेस हो या यहाँ के जो वेल स्टेब्लिश्ड हैं, हाउ मेनी इयर्स आर देयर लाइफ? कोई बताएगा यहाँ पे चैट बॉक्स में कि कितने सालों की लाइफ होती है उनकी? दे आर 100+, 187 ईयर्स, 150 ईयर्स, 200 ईयर्स, आप ये लाइफ देखेंगे उनकी। और ये कैसे होता है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर दरमियान में ही झगड़ा कर दें, दरमियान में ही काम छोड़ दें, दरमियान में ही काम ना करें, तो डू यू थिंक कि वो इतने स्टेब्लिश हो सकते हैं? नेवर। हर चीज थोड़ी थोड़ी करके होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाल इंसान के बढ़ते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आफ्टर अ ईयर आप देखते हैं तो वो इतने बढ़ चुके होते हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ रहे होते हैं इसलिए। तो हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने की जरूरत है। हमारा मसला ये होता है कि हम एक दफा बूस्ट होते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं, एंड देन वी लेट इट गो। हम डिमोटिवेट होते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे हमने रुकना नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पे आगे चलते जाना है, चलते जाना है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, स्ट्रगल्स इंसान की जिंदगी में आती हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि हमने इंसान को स्ट्रगल में पैदा किया है। तो जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगी, कंसिस्टेंट स्ट्रगल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट्स द पॉइंट, दीज आर द 4 स्टेप्स। अगर ये 4 स्टेप्स आप अपनी लाइफ में लेना शुरू कर दें तो आप सक्सेसफुल इंशाल्लाह जरूर होंगे। तो स्टक होने से हमने बाहर निकलना है और आना है हमने किसकी तरफ? अपने आप को आगे बढ़ाने की तरफ, अपने आप को ग्रो करने की तरफ, आगे सक्सेस की तरफ। नाउ वन एरिया विच यू थिंक यू वांट टू ग्रो इन, ऑन कौन सा स्टेप है जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं? 4th स्टेप, सैयदा महविश, गुड। तो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। कितनी मर्तबा होता है हमारी जिंदगी में, हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, हम बच्चों को देखते हैं, जिसने भी लाइफ में देखी हो, कितनी मुश्किल एक स्ट्रगलफुल प्रोसेस है ये। हम अगर टूथब्रश ना करें और सिर्फ साल में 2 दफा डेंटिस्ट को चेकअप करवाएं, क्या हमारे दांत सही रहेंगे? जी, क्या हम बाकी सब किस स्टेप पे आप काम करना चाहते हैं? कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं? जी, कंसिस्टेंट हमने अपने आप को रिमाइंडर्स देके, अपने पर्पस को ना भूल के, क्योंकि जितना आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अपने साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रखकर, कि हमारे साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हों जो हमें रिमाइंड करवाते रहें। और आपका अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत मैटर करता है इसमें, कि आप खुद इस पे रिफ्लेक्ट करते रहें, सोचते रहें और इस पे काम करते रहें। सेटिंग गोल्स, एग्जैक्टली, गोल सेटिंग के थ्रू। जी, तो एक एरिया जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं, बाकी सब। अच्छा, आप 4th स्टेप इज कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंट रहें, इस्तिकामत आ जाए आपके अंदर, आप स्टेडफास्ट रहें। कंसिस्टेंसी हर चीज के अंदर मैटर करती है, चाहे वो दीन हो, दुनिया हो, हर चीज में। और दुनिया भी आपकी दीन बन जाती है जब आपकी नीयत राइट हो। तो आपके अंदर नीयत होगी, आपके अंदर क्लैरिटी होगी, तो एवरीथिंग विल वर्क आउट। आप कंसिस्टेंट होना चाहती हैं, ग्रेट ग्रेट, कंसिस्टेंट जरूर। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स। नंबर 1 इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। नंबर सेकंड स्टेप, क्लैरिटी, निया। नंबर थर्ड स्टेप, एक्शन, अमल। एंड नंबर फोर्थ स्टेप इज कंसिस्टेंसी, इस्तकामत। अकाउंटेबल होना चाहती हैं, गुड।
अकाउंटेबिलिटी ही फर्स्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि हम अपने आप को ना अपने आप को कटहरे पे नहीं खड़ा करते, हम अपने लिए सारी रीजंस निकाल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अगर कोई दूसरा शख्स गलती करे तो उसकी गलती है, लेकिन जब हम गलती करें तो हमारे लिए सारी रीजंस अवेलेबल है। सो सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल खड़ा करें, सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, और उसके बाद ही आप आगे काम कर सकते हैं। कॉन्सिस्टेंट इन सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, हर चीज के अंदर, लाइफ की हर चीज के अंदर मैंने कहा आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज हार्ड, बट वंस यू रियलाइज, एग्जैक्टली, समटाइम्स फियर, एग्जैक्टली, फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये फियर्स ही हमें आगे नहीं बढ़ने देते, ना फियर हम एक्शन लाते हैं। तो फियर्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और खुद में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वर्कशॉप भी शेयर करूंगी, जो स्पेशली आपके अंदर फियर्स के ऊपर काम करेगी, आपकी जो है कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, और आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगी। अवर लिमिटिंग बिलीव्स, यस, लिमिटिंग बिलीव्स हमें आगे नहीं बढ़ने देते। सो नाउ लेट्स say कि what small consistent deed can you start this week? कौन सा ऐसा small consistent deed है जो आप इस हफ्ते से स्टार्ट करेंगे? अपने लिए कोई एक चूज कर लें जिस पे आपने काम करना है। यू कैन राइट दिस इन चैट बॉक्स कि ऐसा कौन सा consistent deed है जो आप इस हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। यस, लो सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से फियर्स आते हैं, इसलिए मैंने कहा कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। अच्छा जी, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आप काम करेंगे, गुड। What small consistent deed can you start this week? कौन सा small consistent deed है जिस पे आप इस हफ्ते से काम स्टार्ट करने वाले हैं? Consistency, कोई एक्शन भी आप ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं और आपने अभी तक लिया नहीं, आप स्टक हुए हैं। You can select it as well. Exercising, taking care of body, very good. Personal health care is very important. Sleep on time, very good. Yes, small goals, only small goals जो आपने अपने लिए रखना चाहते हैं. Being held myself accountable, very good. Being accountable in for all my action and my why, good. Writing reflections, journal and walking, barakallah fi. Journaling, zabardast. Okay, instead of reasoning, I will take responsibility for all my action. That's amazing, Yasmin. Barakallah fi. So now imagine yourself 1 year from now. आपने एक साल बाद अपने आप को imagine करना है as a strong Muslimah, closer to Allah, and confident in your abilities. You are speaking with courage, participating without fear, and people see you as a source of light and positivity. What is different in your school, family, ibadah, or self? What do you think? Imagine करें. Close your eyes and think about it. Think about it कि एक साल के बाद आप कैसे होंगे जब आप अपनी abilities पे confident हैं. Good. You can write down in the chat box कि आपने क्या ख्याल किया, क्या different है आपके अंदर जब आप participate कर रहे हैं courage के साथ, happy and satisfied. Good. True. आयशा को मैं पहचान गई, आयशा फैसल, राइट? अलीजा ने कहा रिस्पॉन्सिबल, गुड। आप रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे खुद को। जी, व्हाट्स दिस ट्रेंड अकम्प्लिश्ड, अनीला ने कहा जबरदस्त। व्हाट मोर, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट अल्लाह वांट्स मी टू बी। बिल्कुल ठीक, सैयदा महवेश। व्हाट मोर, थिंक अबाउट इट, इमेजिन करना है। आई विल टेस्ट द फ्रूट दैट विल बी रिवॉर्ड ऑफ माई हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, यास्मीन, बारकल्लाह। Try to work on our weakness, good. It will be so yummy. Yes, it will be so yummy, Yasmin. Barakallah fi. More courageous. Zabardast. आप अपने अंदर courage है. I think I will feel some confidence. Barakallah fi. Confident, fearless. Zabardast. MashaAllah. You are imagining very nice things. MashaAllah. Barakallah fi. सो आज हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया है स्टक से सक्सेस के लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एवर लास्टिंग कॉन्फिडेंस हो, हम अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करें, तो हमने इंशाल्लाह इस पे काम करना है। अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह आपके लिए एक अमेजिंग वर्कशॉप है जो मैंने रखी हुई है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
दैट वर्कशॉप विल हेल्प यू कि आप अपने अंदर सेल्फ इस्टीम जो है बढ़ा सकें, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम कर सकें और अपने आप को आगे और ग्रूम कर सकें। सिर्फ यहाँ पे स्टक ना रहें जहाँ पे हैं। जो प्रॉब्लम्स लाइफ की आ रही हैं उससे बाहर निकलें और अपने फियर्स के ऊपर काम करें। सो लेट मी शेयर इट विद यू एज वेल। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इट्स ओनली अ 2 days ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर होगा, आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। दैट्स व्हाट कोचिंग इज। कोचिंग आपके अंदर एब्रप्ट फौरी तौर पे चेंज लाती है। इट डजेंट मेक यू स्टक इन इट। आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाने लगते हैं और आप अपने आप को डिस्कवर करने लगते हैं। सो दैट्स द थिंग दैट वी आर गोइंग टू वर्क। और ये नहीं है कि कोई मैजिकली सब कुछ हो जाएगा और आप एग्जैक्टली आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे। सो इट्स 1-2 days ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि वो 1-to-1 इसके ऊपर काम करे, सो आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। तो आप 1-to-1 भी काम कर सकते हैं। दिस इज़ एन ईजी वे कि हम एक ग्रुप के अंदर काम करें, हम ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल कीप आवर वर्कशॉप टिल टुडे। आई वुड लाइक लव टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू लर्न। मैं इंशाल्लाह ग्रुप भी ओपन कर दूंगी जहाँ पे आप इसको शेयर कर सकें। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।